अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा अमेरिकी टेक कंपनियों को दी गई धमकी का मजाक उड़ाते हुए सवाल किया कि आखिर ईरान इन कंपनियों को किस चीज से डराने की कोशिश कर रहा है, क्या बीबी गन से? दरअसल ईरान की विशिष्ट सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने वार्निंग दी है कि अगर ईरानी नेताओं की टारगेटेड हत्याएं जारी रही तो 1 अप्रैल से पश्चिम एशिया यानी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को भी निशाना बनाया जाएगा, न कि सिर्फ सैन्य ठिकानों को। IRGC द्वारा जारी सूची में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, IBM, टेस्ला और बोइंग सहित कुल 18 कंपनियों के नाम शामिल बताए गए हैं। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर से बातचीत के दौरान जब ट्रंप से इस धमकी पर सवाल किया गया तो उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, किससे धमकी दी गई है? उनके पास बचा ही क्या है जिससे वे डराएं? उन्होंने बार बार रिपोर्टर से ये पूछने की कोशिश की कि आखिर धमकी का मतलब क्या है और किस तरह की चेतावनी दी गई है। जब रिपोर्टर ने कहा कि उसे सिर्फ इतना पता है कि ईरान ने कंपनियों को धमकी दी है तो ट्रंप ने जवाब दिया, इसका मतलब क्या है? क्या उन्होंने सिर्फ कुछ बुरा कह दिया? उन्होंने ये भी जोड़ा कि ईरान परमाणु हमला तो नहीं करने जा रहा। ट्रंप का ये बयान 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए संयुक्त हमलों के संदर्भ में आया है, जिनका उद्देश्य ईरान के कथित परमाणु कार्यक्रम को रोकना बताया गया था। इन हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे खाड़ी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। मंगलवार को जारी अपने बयान में IRGC ने कहा कि हर आतंकी कार्रवाई के बदले संबंधित अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने समय भी निर्धारित किया, तेहरान समय अनुसार बुधवार रात 8 बजे से, जो भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे होता है। IRGC ने इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को तुरंत अपने कार्यस्थल छोड़ने की सलाह भी दी है ताकि वे सुरक्षित रह सकें। धमकी की सूची में डेल टेक्नोलॉजीज, माइक्रोसॉफ्ट, HP, सिस्को, इंटेल, ऑरेकल, एप्पल, मेटा, IBM, JP मॉर्गन चेज, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इनमें से कई कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में बड़े ऑफिस और रिटेल नेटवर्क्स मौजूद हैं जो संभावित खतरे के दायरे में आ सकते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।